को, पर मेरा दिल घबरावे। अब भी भैया ने बहुत कोशिश करी है, जब तक मैं एयरपोर्ट बैठा हूँ रात नींद नहीं लगी। वो है मेरे जहाज में तू जिंदो नहीं पहुंचेगो, पर सर तेरी योगी जी क्रिया काज कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस बेड़े में किसानों के ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी उम्र 102 से 105 साल के बीच में है। ऐसे किसान भी हैं जैसे बलभद्र जी हैं, खटीक समाज के हमारे चरण सिंह जी हैं, और 99.9% ऐसे किसान हैं जो आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठे, और मुझे उम्मीद कम है कि वो आगे भी कभी हवाई जहाज में बैठ पाते। तो आज जो एहसास और सुकून मैंने उनके चेहरे पर देखा, तो अनायास ही आपकी तस्वीर मेरे जहन में आई, और बारंबार जेवर क्षेत्र से एक आवाज़ यही निकली कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे जेवर को आज दुनिया के उस मानचित्र पर ला दिया है जहां सर्वत्र जेवर ही जेवर गूंज रहा है। मैं हृदय की गहराइयों से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और उन हजारों लाखों किसानों के नेतृत्व के रूप में आपका पुनः हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं कि आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन बना, मुझे नहीं लगता दुनिया के और देश के इतिहास में कहीं किसी मुख्यमंत्री या नेता का यह विजन रहा हो कि वो किसान भाई जिनकी जमीनों पर परियोजनाएं पल्लवित और पुष्पित होती हैं, उन्हें भी विकास की उस दौड़ में आगे बढ़ाया जाए और उन्हें भी हवाई जहाज में बैठने का मौका दिया जाए, ताकि वो गर्व महसूस करें कि जिस जमीन को हमने अपने पसीने से सींचा था और जिस जमीन पर हमने हल चलाया, फावड़ा चलाया, आज हम उसी जमीन से हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो ये सपना सिर्फ आपकी वजह से साकार हुआ है। इस किसानों के प्रतिनिधि मंडल में अनेकों ऐसे खेतीहर मजदूर भी हैं जिनके पास जमीन तो नहीं थी लेकिन वो विस्थापित हुए। ऐसी महिलाएं भी हैं जो गांवों में सफाई का काम करती थीं लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। कुल मिलाकर यह क्षण हमें प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से। और मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए जिन किसानों ने अपनी धरती को आपको समर्पित किया, वो आपका विश्वास था। किसान के लिए उसकी जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, वह उसकी मां होती है, वह उसकी पहचान होती है, वो इसके पूर्वजों की स्मृतियां होती है, उसके बच्चों के भविष्य का आधार होती है। कहीं भी जमीन का अधिग्रहण होता है, एक पूरी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है। मैं जब गया एक गांव में, जयवीर सिंह जी कहां है, रोही वाले, आपने हमें आधा घंटे का समय दिया, हम उसी में इसे समाप्त करेंगे। जयवीर सिंह जी खड़े हो जाइए। मैं जब महाराज इनके गांव गया तो ये बड़ी मुश्किल से मेरी पकड़ में आए सन 2018 में, और मैंने इन्हें एक अहमद सईद खान साहब चलाते थे एक आरा मशीन, वहां इन्हें पकड़ा। ये मुझसे इसलिए छिप रहे थे कहीं विधायक जी सहमति पत्र पे साइन ना करा लें। तो जयवीर सिंह जी बुजुर्ग हैं, इन्होंने मुझसे कहा भैया सल्फास खा लूंगा पर जमीन नहीं दूंगा। ये भावनाएं थी। अब मैं चाहूंगा माइक दे के वो अपने उद्गार आज के समय के जो विकास हुआ व्यक्त करें। माइक दिया जा जयवीर सिंह जी को। श्रीमान योगी जी, वो जमीन ते इतनो प्रेम हो कि मैंने भैया ते ये कही कि भैया मैं सल्पाज खा लूंगा पर मैं जमीन नहीं लूंगा। जब अहमद खां की ऑफिस में 12वें दिन भैया ही जब मेरे सामने सल्पाज खाने लगे, मैंने कही भैया तुम इज्जत में समंदर हो और मैं तुम्हारे सामने तिनका हूं, पर उम्र में बड़ो हूं, मैं तुम्हें सल्पाज नहीं खान दूंगा। मेरे भैया ने मेरो हाथ 3 बार वचन भरवाए। और फिर योगी जी आपकी भी मैंने बात सुन रखी है, टीवी में कम सुनू हूं, कम दिखे है कि आपने शुरू में कही कि मैं उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बना दूंगा। तो मेरे भैया ने आपके सहयोग से अपनी जान अर्पण कर दी
इतनी मेहनत करी ही कि और विधायकन के कभी हमने सपने नहीं देखे, शक्ल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करी। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शन के लिए बहुत इच्छुक हो, पर मेरा दिल घबरावे। अब भी भैया ने बहुत कोशिश करी है, जब तक मैं एयरपोर्ट बैठा हूँ रात नींद नहीं लगी मोए। मेरे जहाज में तू जिंदो नहीं पहुंचेगो, पर सर तेरी योगी जी क्रिया काज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। आज का दिन केवल तारीख नहीं है, वह उन किसानों के जीवन का वह दिन है जो दिन विकास के इतिहास में भी, किसानों के इतिहास में भी, जेवर के इतिहास में भी और प्रदेश के इतिहास में भी स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। क्योंकि जो वहां एयरपोर्ट बना है वो कंक्रीट और सीमेंट की इमारत नहीं है, वो उड़ान है इस उत्तर प्रदेश की। वो उड़ान है आपके उन सपनों की